एक शहर में 4 अच्छे दोस्त रहते थे। विवान, अनाया, रोहन और त्रिशा। चारों को घूमना, खेलना और नई जगहों की खोज करना बहुत पसंद था। एक दिन स्कूल में छुट्टी घोषित हुई। बच्चों ने तय किया कि वे शहर से दूर सूरज पहाड़ी पर पिकनिक मनाने जाएंगे। वहां हरी घास, ठंडी हवा और बादलों से ढकी ऊंची पहाड़ियां थीं। अगली सुबह सब अपने अपने बैग लेकर बस स्टॉप पहुंचे। किसी के बैग में चिप्स थे, किसी के पास जूस और किसी के पास कैमरा। बस पहाड़ियों की तरफ बढ़ने लगी। रास्ते में सुंदर झरने, छोटे छोटे घर और खेत दिखाई दे रहे थे। वाह, कितना सुंदर नजारा है! अनाया खिड़की से बाहर देखते हुए बोली। कुछ देर बाद बच्चे सूरज पहाड़ी पहुंच गए। वहां ऊपर से पूरा शहर खिलौनों जैसा छोटा दिखाई दे रहा था। सबने घास पर चादर बिछाई और खाना खाने लगे। फिर उन्होंने पतंग उड़ाई, फोटो खींचे और दौड़ लगाई। तभी रोहन की नजर पहाड़ी के किनारे बने एक पुराने लाइट हाउस जैसे टावर पर पड़ी। अरे, वो टावर देखो! रोहन बोला। टावर बहुत पुराना था। उसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजा आधा खुला था। त्रिशा ने धीरे से कहा, लगता है यहाँ कोई नहीं आता। अब बच्चों की उत्सुकता बढ़ चुकी थी। वे धीरे धीरे टावर की तरफ बढ़े। अंदर अंधेरा था, सीढ़ियां लकड़ी की थीं और चलते समय छर्र छर्र की आवाज कर रही थीं। विवान ने मोबाइल की टॉर्च जलाई। ऊपर पहुंचते ही उन्हें एक पुरानी मेज दिखाई दी, जिस पर धूल जमी हुई थी। मेज पर एक छोटी सी चाबी और एक नोट रखा था। नोट में लिखा था, जो पहाड़ी की सबसे बड़ी आवाज सुनेगा वही रहस्य तक पहुंचेगा। सबसे बड़ी आवाज? अनाया सोचने लगी। तभी बाहर तेज हवा चलने लगी। बच्चों ने टावर की खिड़की से बाहर देखा। दूर पहाड़ी के पीछे से घंटियों जैसी आवाज आ रही थी। चलो, उस तरफ चलते हैं, रोहन बोला। चारों दोस्त आवाज का पीछा करते हुए पहाड़ी के पीछे पहुंचे। वहां एक पुरानी केबल कार खड़ी थी, जो अब बंद हो चुकी थी, लेकिन घंटियों की आवाज उसके पीछे बने छोटे कमरे से आ रही थी। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो अंदर एक बूढ़े अंकल बैठे थे। उनके पास बहुत सारे पुराने फोटो और नक्शे थे। आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हैं? त्रिशा ने पूछा। अंकल मुस्कुराए। मैं इस पहाड़ी का पुराना केयर टेकर हूँ। सालों पहले यहाँ बहुत लोग घूमने आते थे, लेकिन अब सब इस जगह को भूल गए हैं। उन्होंने बच्चों को पहाड़ी की पुरानी कहानियां सुनाई। कैसे यहाँ कभी रंग बिरंगे मेले लगते थे और रात में पूरी पहाड़ी रोशनी से चमकती थी। बच्चे बड़े ध्यान से सुनते रहे। फिर अंकल ने कहा, तुम लोग पहले बच्चे हो जो यहाँ तक पहुँचे हो, इसीलिए मैं तुम्हें एक खास चीज़ दिखाना चाहता हूँ। वे बच्चों को पहाड़ी की सबसे ऊंची जगह पर ले गए। वहां से सूरज डूब रहा था और आसमान नारंगी, गुलाबी और सुनहरे रंगों से भर गया था। पूरा दृश्य किसी जादू जैसा लग रहा था। वाह! चारों दोस्त एक साथ बोल पड़े। अंकल मुस्कुराए। यही है इस पहाड़ी का असली खजाना, प्रकृति की खूबसूरती। बच्चों ने ढेर सारी तस्वीरें लीं और अंकल के साथ चाय पी। शाम होने लगी तो वे वापस बस स्टॉप की ओर लौटने लगे। जाते जाते अंकल ने कहा, जहां भी जाओ उस जगह की खूबसूरती और यादों की कदर करना। घर लौटते समय बच्चों के चेहरे खुशी से चमक रहे थे। उन्हें महसूस हुआ कि हर एडवेंचर में कोई ना कोई नई सीख छुपी होती है।